आदेश किसी भी शक्ति से वचन लेने के लिए बहुत ही प्राचीन समय से एक औषधि का प्रयोग होता रहा है, जिसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये बहुत ही गुप्त विधि है। किसी भी शक्ति से आप कैसे वचन लेते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाबर पद्धति में बहुत सारे देवी देवता या तामसिक प्रवृत्ति की जो निम्न क्वालिटी की निम्न श्रेणी की जो शक्तियां हैं, वो सिर पे हाजिर होने वाली शक्तियां हैं, उनसे कैसे वचन लिया जाता है, वो कौन सी औषधि है, तो आज उस औषधि के विषय में बताएंगे, जिसके माध्यम से अगर आप शक्ति से वचन लेते हैं तो जब आप पूजा देते हैं तो पूजा के समय उस औषधि का प्रयोग करते हैं तो वह सिद्धि वचनों में बंध जाती है। भले ही आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो, उपस्थित ना हो, आपको दिखाई न दे, लेकिन आप जब उस औषधि का जड़ी का भोग देते हैं तो वह शक्ति आपके वचनों में बंध जाती है, फिर आपके वचनों को वह तोड़ नहीं सकती। और एक इसके विपरीत औषधि है, जब आप उस औषधि का प्रयोग करते हैं तो वह शक्ति आपके वचन से मुक्त हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे शक्ति से वचन लेने वाली औषधि, जिसको नाम ही बोलते हैं वचनी। बहुत सारे जो शाबर पद्धति के साधक हैं, जो शाबर पद्धति से पूजा करते हैं, विधि विधान करते हैं, उनको इस जड़ी के विषय में जानकारी जरूर होगी, और जिनको जानकारी नहीं है वो इस औषधि के आज लाभ को जानेंगे और तंत्र क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे। इस औषधि का नाम ही है वचनी, वचनी। तो सबसे पहले क्या है, आप जिस देवी या देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सिर पे हाजिरी लेते हैं, तो उसका आप पहले आवाहन करेंगे। आवाहन करने की विधि अगर आप स्वयं से जानते हैं तो अपनी विधि से करिए, अन्यथा मैं बताता हूँ, आप उस विधि से करिए। सबसे पहले क्या है, आप जो है आसन लगाएं, आसन को प्रणाम करें, उस पर बैठें। उसके बाद आप धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाने के बाद अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करें, पाठ करें। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप जिसे गुरु मानते हैं उसको नमन करें। उसके बाद जो आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनका मंत्र का आप पाठ करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 5 बार 7 बार या 1 माला, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद जिस शक्ति को आप अपने वचनों में लेना चाहते हैं उसकी पूजा सामग्री रखें, उसके मंत्र को पढ़ें, आवाहन करें। लगभग 20 से 21 मिनट के लगभग आप जो शक्ति को वचनों में लेना चाहते हैं उसका आवाहन करें, मंत्र का पाठ करें। अगर आप मंत्र नहीं है, आप किसी को ऐसे पूजा पाठ करते हैं अपने कुल देवी का, देवता का या ग्राम के किसी देवता का, तो आप क्या करेंगे, उसको नाम लेके आवाहन करेंगे, बुलाएंगे कि फला देवी आइए अपनी पूजा स्वीकार करिए, या अमुक देवता आइए अपनी पूजा स्वीकार करिए। धूप दीप अगियारी करते जाइए, इस तरीके से बोलते जाइए, आवाहन करते जाइए। लगभग 21 मिनट तक, 21 मिनट तक आप यह प्रक्रिया करते रहें, बोलते रहें। उसके बाद जो वचनी औषधि है उसको सारी पूजा सामग्री के ऊपर से ऐसे घुमाना है। जो पूजा आप धूप दीप जो भी नैवेद्य मीठा जो भी आप दे रहे हैं उसके ऊपर से ऐसे 7 चक्कर घुमाना है, और ये बोलते रहना है कि वचन दीजिए कि आप मेरी बात को मानेंगी, कहीं भी हम आपका आवाहन करेंगे, जिस कार्य को आपको
बताएंगे या आदेशित करेंगे, आप उस कार्य को करेंगे। इस तरीके से करते उस सामग्री के ऊपर से 7 चक्कर ऐसे घुमानी है, 7 राउंड घुमाते हुए ये शब्द बोलते हुए आप उस जड़ी को बीचों बीच सामग्री के बीच में रख देना है। उसके उपरांत क्या करना है, आपको लेना है लौंग, कपूर और वचनी जो जड़ी है उसको, बस आप जो है 2 अंगुल का टुकड़ा ले लीजिएगा, इससे बड़ा मत लीजिएगा। रख के कपूर आप उसको जला दीजिए। कपूर जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा ताकि जड़ी जले, और जब जड़ी जल रही हो तब आप अपने उस शक्ति का आवाहन करते रहना है और ये कहते रहना है, वचन दीजिए, वचन दीजिए, वचनों को तोड़िए नहीं, वचनों को तोड़िएगा नहीं, मेरी हर आज्ञा का पालन कीजिए, आप वचन से मुकरिए नहीं। इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा पाठ आप करते रहें। और अगर सिर पे आने वाली शक्ति है उसे आवाहन करते रहें। सिर पे भी शक्ति आपकी हाजिर हो सकती है अगर आपकी शक्ति सिर पे आने वाली है, अन्यथा आदर्श शक्ति जो होगी वो आपके वचनों में बध जाएगी। तो इस क्रिया को आप करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही गुप्त विधि रही है। तो हमने सोचा कल हम हो या ना हो तो कम से कम ये विधि आपके पास होनी चाहिए। इस विधि को हमारे एक जानकार मित्र हैं जो शाबर पद्धति का प्रयोग करते हैं, वह इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने सोचा ये विधि आपके सामने रखी जाए, और जिस साधक या साधिका को इस जड़ी की जानकारी नहीं है वह गूगल पे भी सर्च कर सकता है, या कहीं आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान हो जो जड़ी बूटी बेचने वाले होते हैं, आप वहां जा कर के ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी जड़ी नहीं मिलती है, 10-20 रुपए की मिल जाती है, आप वहां से ले सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और भविष्य में किसी भी शक्ति आपने साधना कर रखी है, आपका अहित कर रही है, या आपके घर के कोई ऐसी जहाँ गद्दी चल रही थी आज गद्दी नहीं चल रही है तो शक्ति अहित करती है, तो उसे दूर करने के लिए, वचनों से मुक्त करने के लिए इसकी जो विपरीत जड़ी है उसके विषय में हम बताएंगे, और भविष्य में इसके विषय पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आगे नवरात्र आने वाली है, जो लोग नवरात्र में साधना करना चाहते हैं उनके लिए शुभ अवसर है, नवरात्र में साधना कर लीजिए। और होली के रात की 1 दिवसीय साधना पर हम आपको वीडियो जल्द ही देने वाले हैं, जल्द ही वीडियो देंगे। तो आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप तैयार रहिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिव शक्ति। आदेश।